काला होना क्या मेरा दोष है? बोलो बाबा, बोलो दीदी। ए काली कलोटी, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? भगवान मुझ जैसी बदसूरत लड़की का जन्म और किसी के घर में मत देना। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। जब जमींदार का बेटा मेरी बड़ी बेटी को देखने आएगा, तब हम कहेंगे कि छोटी बेटी हमारी काम वाली है। यही सबसे अच्छा होगा। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मैं आज ये वेशभूषा छोड़कर एक साधारण लड़की बनकर इस घर से चली जाऊंगी। कोई है घर में? कोई है? मेरी थोड़ी मदद कीजिए ना। तुम मेरे साथ रहेगी बेटी? तुमसे बहुत जल्दी मेरी मुलाकात होगी, बहुत जल्दी। ए रूपा बेटी, देख रही हो वो धान की जमीन? यही मेरे पति की जमीन थी। देख रही हो ना बेटी, जमीन में फसल ना उगने से ये कैसी हो गई है। इस जमीन में क्या इस कमजोर शरीर के साथ कोई काम कर सकती हूँ? तू बता बेटी। माँ, इस जमीन में अगर कुछ सब्जियाँ उगा दे तो बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है। मुझे ये जमीन बहुत उर्वर लग रही है। कल से ही इस जमीन पर काम शुरू कर दूंगी। लेकिन माँ, सब्जी पौधों के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। पैसे की चिंता तू बिल्कुल मत कर बेटी। मेरे पास कुछ पैसे हैं। भीख से थोड़ा बहुत बचा के रखा था। उसी से हम सब्जियों का पौधा खरीद कर यहाँ रोपण कर लेंगे। मैंने जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरे बाबा यानी मेरे पति की जमीन पर कभी फसल उग सकेगी। माँ, मैं तुम्हारी अपनी बेटी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो। सचमुच माँ, सिर्फ जन्म देने से ही माँ नहीं बना जाता। माँ बनने के लिए आत्मा का रिश्ता होना चाहिए, जो तुम्हारे अंदर है। मैं चाहती हूँ माँ कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता दूं। हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही बात कही है। मेरी बेटी मर गई थी तो क्या हुआ? मेरी बेटी तुझ में फिर से लौट आई है। तू ही मेरी सब कुछ है। तुझे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा माँ, तो अब घर चले? घर जाकर हमें बहुत सारा काम भी तो करना है ना। बेटा, हमारी बेटी कामिनी को हमने बचपन से बहुत प्यार से पाला है। हम सिर्फ अपनी बेटी को ही तुम्हारे हाथों में नहीं दे रहे हैं, हम पूरा प्यार तुम्हारे हाथों में दे रहे हैं बेटा। तुम कृपया उसका ख्याल रखना। हमारी बस एक ही बेटी है, ये तो तुम पहले से ही जानते हो। इसीलिए उसके प्रति हमारा थोड़ा ज्यादा ही था। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी मेरे पास खुश रहेगी, और जैसा आपने कहा था, सारा बकाया आप मुझे समय पर दे देना। तब आपकी बेटी मेरे पास और भी खुश रहेगी। समझे मेरी बात? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। मैंने तो वादा किया है, जो तुम्हारा बकाया है उसका आधा तो अभी दे दिया और आधा शादी के बाद दे दूंगा। बस 2-3 दिन सब्र करो, मैं तुम्हारा बकाया समय पर भेज दूंगा। हमारी लाडली बेटी का दामाद हमसे कुछ मांगे और हम उसे ना दें, ये भला कैसे हो सकता है? तुम बस मेरी बेटी को खुश रखना, तुमसे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। अरे खुश रहेगी, खुश रहेगी, इतना चिंता मत कीजिए। और मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, नवाबपुर के जमींदार का बेटा हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपकी बेटी मेरे पास बहुत खुश रहेगी। अच्छा, अब बहुत हो गई बातें, अब हमें जाना चाहिए। बेटी कामिनी, तू अपना ख्याल रखना और कुछ दिनों बाद अपने माँ बाबा को देखने आ जाना। तू नहीं है तो हमारा कोई नहीं है बेटी। तेरी बहुत याद आएगी बेटी, बहुत याद आएगी। ओहो, मैं तो कह चुका हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है। आप लोग बस बातें बढ़ाए जा रहे हैं। लगता है जैसे जिंदगी में कभी बेटी से बात ही नहीं की। गुस्सा मत करो बेटा,
इकलौती बेटी है ना, इसीलिए मन नहीं मान रहा है, इसीलिए हमारी बातें बढ़ रही हैं। अच्छा बेटी कामिनी, तो सावधान रहना बेटी, और तुम लोग भगवान का नाम लेकर अभी निकल पड़ो, यहाँ और समय बर्बाद मत करो। ठीक है माँ, ठीक है बाबा, मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। समय मिलते ही आप लोगों को देखने आ जाऊंगी। मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम लोगों के पास तो किसी चीज की भी कमी नहीं है, इसलिए इतना चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। घर में पहले जो परेशानी थी उसकी चिंता करते थे, अब तो वो भी नहीं है। और मैं तो पूरी तरह चली नहीं जा रही हूँ। मैं तो तुम्हें देखने आ जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ माँ, बाबा। अरे, तुम राजू बेटा हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुमसे मेरी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है। तुमने जो मेरी मदद की थी उसे क्या मैं कभी भूल सकती हूँ? बताओ। अरे दादी, मैं आपको साफ साफ पहचान रहा हूँ। लेकिन दादी, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके साथ ये जो हैं, ये कौन हैं? मैं तो जानता था कि आपके परिवार में और कोई नहीं है। कृपया इनका थोड़ा परिचय दीजिए ना दादी, मुझे बहुत ज़रूरत है। बेटा, ये मेरी बेटी रूपा है। रूपा को मैं अपनी बेटी की ही तरह प्यार करती हूँ। उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है बेटा। वो ऐसी नहीं थी बेटा, वो बहुत अमीर घर की बेटी थी, लेकिन उसके रंग का थोड़ा सांवला होने के वजह से उसके परिवार में कोई उसे बर्दाश्त नहीं करता था। बहुत अत्याचार भी किया बेटा। इसीलिए मेरी रूपा बेटी सह नहीं सकी, इसीलिए चली आई। फिर नसीब से मेरी उससे मुलाकात हुई। ये क्या बोल रही हो दादी? क्या सिर्फ गोरी चमड़ी से कोई सुंदर हो जाता है? उसके चेहरे में जो मासूमियत है वो क्या किसी और में है? आप ही बताइए दादी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दादी, अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत हिम्मत करके ये बात कहने आया हूँ। बोल ना बेटा, क्या बात है? तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के तो अच्छी बात ही बोलेंगे। तुम तो उल्टा फुल्टा कुछ नहीं बोल सकते। दरअसल दादी, मैंने एक दिन रूपा को तालाब के किनारे देखा था। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि जिंदगी में अगर किसी से शादी करूँगा तो वो रूपा से ही करूँगा। कृपया मुझे मना मत कीजिएगा दादी, मैं तो रूपा से सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। रूपा, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वो तो मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या बोलूँ? बता, रूपा अगर राजी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप उसे मान ले तभी मैं आपसे शादी करूँगी। बोलो ना रूपा, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। मैं किसी भी शर्त पर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरी शर्त ये है कि जब आप मुझसे शादी करेंगे तो मेरी माँ भी हमारे साथ जाएगी, क्योंकि माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। माँ के बिना मैं कभी नहीं रह सकूंगी। अरे रूपा, ये कैसी बात है? माँ के बिना हम कहीं क्यों जाएंगे? जहाँ भी रहेंगे, जिस हाल में भी रहेंगे, माँ भी हमारे साथ रहेंगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। माँ, रूपा, ये मेरा छोटा सा कुटिया है। तुम लोग यहाँ रह सकोगी ना? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। ये सब तुम क्या बात बोल रहे हो? ये कुटिया कुटिया नहीं है, मेरे लिए तो ये राजमहल है। और जहाँ प्यार हो वहाँ कुटिया में ही क्यों, पेड़ के नीचे भी रहा जा सकता है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम बहुत अच्छे से यहाँ रह सकेंगे। लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात बोलनी है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुमसे वो बातें बोल सकूं। हाँ, क्या बात है? बोलो रूपा। सुनो ना, मेरे माँ के पास एक जमीन है,
मैं सोच रही थी कि अगर वहाँ सब्जियाँ उगा दे तो साल भर का खाने का खर्च आसानी से निकल जाएगा। अगर हम दोनों मिलकर सब्जी का बगीचा बना ले तो बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। हम तीनों के पास भले कुछ ना हो, लेकिन वो जमीन तो हमारे भरोसे है ना। उसी जमीन से हमें साल भर का खाने का खर्च निकालना होगा। तुम क्या बोलते हो? अरे रूपा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल राजी हूँ। मैं तो 100 बार राजी हूँ इस बात पर। देखो रूपा, हमारी खेत की जमीन में कितना सुंदर सब्जियां उग गई हैं। साथ में काम करने से काम कितना आसान हो जाता है और उत्पादन भी कितना अच्छा हो जाता है। इस सब्जी की खेती का असली योगदान तो तुम्हारा है। मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी मदद की है। तुम ना होते तो अकेले मैं जरूर कर लेती, लेकिन इतना अच्छा फसल कभी नहीं होता। सचमुच ये माननी पड़ेगी, तुम जैसे पति के रूप में कमाल हो, वैसे ही काम में भी कमाल हो। सचमुच मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत तो मैं भी कम नहीं हूँ। तुम्हारे जैसी सीधी सादी पत्नी तो इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे छोटे से खुशहाल घर को किसी की नजर ना लगे। नहीं नहीं, नजर नहीं लगेगी। चलो ना, यहाँ से कुछ सब्जियाँ लेकर बाजार में बेच दे, फिर कुछ सब्जियाँ थोक में भी बेच देंगे। इससे लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा, हमारे घर में भी पैसे आ जाएंगे। अच्छा चलो रूपा, यही करते हैं। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं है। तुम एकदम लाजवाब पत्नी हो, लाजवाब। अरे दरोगा बाबू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किस लिए आए हैं? जरा बताइए तो। हम सरकार के तरफ से आए हैं। आपकी जो जमीन जायदाद और आपकी जो जमींदारी है, ये सब गैर कानूनी है। आपको आज ही ये सब छोड़कर जाना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं, क्या उसे सोच समझकर बोल रहे हैं? हमारी जमींदारी गैर कानूनी कैसे हो सकती है? आप कृपया थोड़े अच्छे से खोजबीन कर ले। क्यों जी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो इनसे? ये क्या बोल रहे हैं? क्या तुम सुन नहीं रहे हो? इनसे बोलो कि हम कानूनी हैं। यहाँ कोई गैर कानूनी जमींदारी नहीं है। वो और क्या ही बोलेंगे, क्योंकि चोर तो मन ही मन जानता है। आपने अभी तक कोई उनकी बात जानी है? वो सब कुछ जानते हैं। ये जमींदारी सब गैर कानूनी है। इन्होंने हड़प कर जमींदारी बनाई है। क्यों जमींदार साहब, बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए, जरा जवाब दीजिए, वरना हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। दरोगा जी, कुछ पैसे देकर मामला सुलझ सकता है क्या? थोड़ा देखिए ना, किसी को खबर न हो, वरना सब सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे दरोगा जी। आप मुझे पैसे का लालच दे रहे हैं? आपकी इतनी हिम्मत! एक सरकारी अधिकारी को पैसे का लालच देने का सजा क्या हो सकती है, आप जानते हैं? मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ, समझे? आज ही इस जमींदारी और हवेली को छोड़कर आप लोग चले जाइए। इस गांव की सारी जमीन जायदाद, आपकी जमींदारी हवेली सब छीन गई है। कल तक मैं जहाँ जमींदार की पत्नी थी, आज मैं सड़क की भिखारिन बन गई हूँ। मेरी किस्मत फूटी है। पता नहीं मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मैं नहीं समझ पाया कि बाद में ये समस्याएं बन जाएंगी। शादी के वक्त अगर मुझे पता होता कि तुम इस गांव के गैर कानूनी जमींदार हो, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। लेकिन जो सर्वनाश होना था वो बुढ़ापे में हो गया। अब बोलो, तुम जवाब दो, हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई भिक्षा भी नहीं देगा। लोगों पर जितना अत्याचार किया है वो कहने लायक नहीं है। क्यों परेशान हो रही हो भाग्यवान? अपनी बेटी कामिनी के पास चले जाएंगे।
हमारी ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाएगी। उसे हमने कितने प्यार से पाला है। बिल्कुल ठीक बात कही तुमने। चलो हम अपनी बेटी कामिनी के पास चलते हैं। उसके पास जाने से जरूर रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तू देखेगी तो हैरान हो जाएगी बेटी कामिनी, बहुत दुखी हो जाएगी अपने माँ बाबा की ये हालत देखकर। हम तेरे पास आ रहे हैं कामिनी, हम आ रहे हैं। कौन कौन कौन? हाँ, कौन हो तुम लोग? तुम लोग कौन हो? तुम लोगों का चेहरा मेरे माँ बाबा जैसे क्यों है? क्या तुम लोग मेरे माँ बाबा हो? तुम लोगों की ये हालत क्यों है? तुम लोगों के साथ हुआ क्या है? भिखारी जैसे हालत, जल्दी बोलो, तुम लोगों को क्या हुआ है? और तुम मेरे ससुराल में इस हालत में क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो, वरना मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खो दिया हमने। हमारी जमींदारी तो गैर कानूनी साबित हो गई थी। हमें कुछ भी लेने नहीं दिया, कुछ भी लेने नहीं दिया। हम तो बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं बेटी। हम कहाँ जाएं, क्या करें? इसीलिए तेरे पास आए हैं। तू हमारा आखिरी सहारा है बेटी, तू हमारा आखिरी सहारा है। तुझे हम कितने प्यार से पाले हैं। तू हमें अपने पास जगह दे दे बेटी, जगह दे दे, वरना हम भीख मांगकर गुजारा नहीं कर सकेंगे बेटी, नहीं कर सकेंगे। तो तुम लोग क्या पागल हो या दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी इस हालत को अगर मेरे ससुराल में कोई भी देख ले तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? बोलो, सब मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तुम्हारे बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ। मेरे ससुराल में आकर परेशानी मत करो बाबा, दया करो। मतलब तू क्या बोल रही है कामिनी? तुझे प्यार करने का ये इनाम? तेरी खुशी के लिए मेरी छोटी बेटी घर से चली गई थी। सिर्फ घर से चली गई ऐसा नहीं है, उससे पहले हमने उसे कितना काला कहकर कितना अत्याचार किया था, सिर्फ तेरे भले के लिए। लेकिन अब तू हमें स्वीकार नहीं कर रही है। मैं ऐसा दिन देखूंगा कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। तुम लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी से पहले मैं जरूर तुम्हारी बेटी थी, लेकिन अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। इसलिए कृपया यहाँ से चले जाओ। मैं तुम लोगों को अपने पास कभी नहीं रख सकूंगी। कामिनी, ओ कामिनी, तुम किससे बातें कर रही हो? अरे किसी से नहीं, बाहर दो भिखारी खड़े हैं, उनसे थोड़ी बात कर रही हूँ कि आज भीख नहीं मिलेगी। तुम बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। पहले इन्हें यहाँ से भगा दूँ। माँ बाबा, मैं तुम लोगों को अनुरोध कर रही हूँ, जल्दी यहाँ से चले जाओ। मेरा पति अभी यहाँ आ जाएगा। अगर तुम लोगों को इस हालत में देख ले तो मेरी इज्जत चली जाएगी। जल्दी जाओ, जल्दी यहाँ से जाओ कह रही हूँ। यहाँ एक पल भी मत रुको, कुछ ना कुछ करके तुम लोग अपना गुजारा कर लो। मैं जा रही हूँ। भगवान सजा दे रहा है, समझे? हमें भगवान ही सजा दे रहे हैं। हमारे बुरे कर्म, अपराध और नीच हरकत की सजा है ये। हमारी छोटी बेटी हमसे कितना प्यार करती थी, कुछ बोलने पर भी जवाब नहीं देती थी, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? कामिनी के खुशी के लिए हमने उसकी पहचान किसी को कभी नहीं दी, लेकिन जिसकी खुशी के लिए हमने ये सब किया वही आज हमें सहारा नहीं दिया, भाग्यवान सहारा नहीं दिया, उसने हमारी पहचान नहीं दी। आज तो दिल बिल्कुल टूट गया है, टूट गया है। हमने ये क्या किया? अपनी छोटी बेटी के साथ क्या किया? पता नहीं जी, पता नहीं। हमारी छोटी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? इस जंगल को पार करके और एक गांव है, वहां जाकर देखती हूँ कोई मदद मिलती है या नहीं। बहुत प्यास भी लग रही है। घर में कोई है? हमें थोड़ा पानी दे दीजिए ना, हमें बहुत प्यास लगी है। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमारी थोड़ी मदद कीजिए, हमें थोड़ा पानी दीजिए।
माँ, माँ, बाबा, बाबा, तुम लोग, और तुम लोगों की ऐसी हालत क्यों है? माँ, बाबा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा, बोलो ना, तुम लोग यहाँ कैसे आए? बेटी रूपा, तू तू यहाँ क्या कर रही है बेटी? मेरी बात बाद में होगी। बाबा, माँ, पहले तुम लोग अपनी बात बोलो। बाबा, माँ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी ये हालत, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखूंगी। माँ, बाबा, बोलो, बोलो ना माँ, बाबा, ऐसी हालत क्यों है? हमने सब कुछ खो दिया बेटी, सब कुछ खो दिया। हमारी जमींदारी, पैसे, धन संपत्ति, नाम, खयाती, सब कुछ खो दिया। अब मैं और तेरे बाबा सड़क के भिखारी बन गए हैं बेटी, सड़क के भिखारी। जिस बेटी की खुशी के लिए तेरे सुख को हमने बलिदान कर दिया था, उसी बेटी ने आज हमें ठुकरा दिया, हमें स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। हम जानते हैं ये पाप का फल है, तेरे साथ पाप का फल। वैसे बेटी, तेरे साथ ये कौन है? इनका परिचय तो दी नहीं। माँ, पिताजी, मैं आपकी बेटी का पति हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ माँ, पिताजी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हमारे साथ यहीं रह जाइए ना, पूरी जिंदगी भर के लिए। मेरे पास तो 2 माँ हो जाएंगी और एक पिताजी। सच बोल रहे हो बेटा? हमें अपने साथ रखोगे? हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। हमारी रूपा क्या हमें स्वीकार करेगी? बेटा, बोलो ना। आप नहीं जानती माँ, रूपा हर दिन आपकी बात कर कर सोचकर बहुत रोती थी। बाबा, माँ, आप मुझे मार भी डालते तब भी मैं आप लोगों को माफ कर देती, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। वो कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकूंगी। हमारे पास आ हमारी बेटी, हमारे पास आ। हमने कितना गलत किया है तेरे साथ, भगवान भी ये माफ नहीं करेगा। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।